हेलो दोस्तों, मैं हूं सम्राट चौधरी। तो कुछ दिनों से जो है, जब से मैंने नॉर्थ ईस्ट में शिफ्ट किया है, अनफॉर्चुनेटली मुझे नॉर्थ ईस्ट के बारे में कुछ भी पता नहीं था। मैंने नेपाल में जाकर एक वीडियो शूट किया था और फिर जो है दो नेपाली लोगों ने मुझे आसाम के इस जगह में जो है, ये वैसे तो कहने को आसाम है लेकिन ये अरुणाचल से बॉर्डर, मतलब अभी जहाँ पे मैं रहता हूँ वो उसका एक साइड में जो है बॉमडिला है अरुणाचल का, सेला टनल यहाँ से 2-3 घंटे ही दूर है और दूसरे साइड जो है भूटान है। तो ऐसे जब कनेक्शन बना और उन्होंने मुझे यहाँ पे जो है बुलाया और कहा कि जो वीडियो आपने नेपाल में जाके बनाया था, अगर आप यही चीज़ जो है हमारे इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में आके बनाते हैं तो नॉर्थ ईस्ट इंडियन जो ऑडियंस है वो हमारे इंडियन कंटेंट क्रिएटर्स के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा लॉयल है, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। और बीइंग अ नेपाली, उन्होंने खुद कहा कि आप नेपाल में जा रहे हैं लेकिन नेपाल के नेपाली ऑडियंस से आपको उतना सपोर्ट नहीं मिलेगा, लेकिन इंडिया में जो है नॉर्थ ईस्ट का जो सपोर्ट आपको मिलेगा वो आप देख के जो है आप हैरान रह जाएंगे। और सच में ऐसा ही हुआ। पहले ही वीडियो को जो है 7 लाख व्यूज़ मिला और नेक्स्ट वीडियो को जो है 3 मिलियन व्यूज़ मिला। तो इस तरीके से जो है मेरा नॉर्थ ईस्ट पे कनेक्शन बना। और जब मैं यहाँ पे आया तो मैंने दूसरे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के बारे में जो है रिसर्च किया और फिर मुझे लगा कि सच में मैं कितना अच्छा जगह जो है मिस कर दिया। तो शुरू में जब मैं 19 ईयर्स का था, मुझे आज भी याद है कि मैं ट्रेन से ट्रैवल करके 1 घंटा ट्रैवल करके जो है रशियन कॉन्सुलेट गोरकी सदन में था हमारे कोलकाता में, तो वहाँ पे मैं जाता था रशियन लैंग्वेज कोर्स करने। और मेरे दिमाग में यही था कि जिस तरीके से धक्का मुक्की खा के मतलब मुझे जाना पड़ता था उधर, मुझे था कि चलो मैं ये इस चीज़ से छुटकारा पाके एक दिन रशिया में जाऊंगा और वहाँ पे जो है एक लॉन्ग टर्म के लिए काम करूंगा। और मेरा ये सपना पूरा होते ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा। मैं स्टूडियस था और ख़ास करके जो चीज़ मुझे पसंद आता था उस चीज़ में मैं काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क करता हूँ। तो रशियन लैंग्वेज भी जो है मुझे शुरू से ही बहुत पसंद आ रहा था और रशिया के प्रति जो है एक अलग ही अट्रैक्शन था उस टाइम पे। तो बहुत जल्दी ही जो है 6 मंथ्स के ड्यूरेशन में ही मैं बहुत अच्छा रशियन सीख गया अपने एफर्ट से। मेरे क्लासमेट्स जो है उनको एक सेंटेंस फॉर्मेशन भी ठीक से नहीं आता था, और लेकिन मैंने जो है बहुत जल्दी ही अपने एफर्ट से एक बहुत अच्छा लेवल जो है अटेंड कर लिया था। इवन टीचर्स वर शॉक्ड। तो शुरू में ही उसके बाद ही जो है मैंने इंटरव्यू दिया और एज एन इंग्लिश टीचर मैं सिलेक्टेड हो गया रशिया में काम करने के लिए। और 1 साल कोर्स कंप्लीट करने के बाद ही जो है मुझे ये चांस मिला और मैं रशिया में फिर बहुत लंबे समय तक 1 साल तक, शुरू में जो है 2013 की टाइम है जब मेरा उम्र जो है तब 20 का था, तो 20 ईयर्स के एज में जो है मैं रशिया गया पहली बार और वहाँ पे 1 साल तक मैंने एज एन इंग्लिश टीचर काम किया। वैसे तो वहाँ पे बिल्कुल सब कुछ बढ़िया था। कुछ 1-2 महीने के बाद ही जो है ये जॉब में जो फैसिलिटीज़ नहीं मिलते हैं, जो फ्रीडम नहीं मिलते हैं, वो बहुत हद तक मुझे मिलता था वहाँ पे, क्योंकि एक ब्रांच था जो कि ऑलरेडी वो मेरे ऊपर सौंप दिया था और मैं ही वहाँ पे जाता था, क्लास लेता था। तो कोई ओवरऑल कोई बॉस नहीं था मेरे ऊपर, मैं ही उस ब्रांच को जो है संभालता था। लेकिन फिर भी जो एक जॉब वाली जो टाइम की बात है ना, कि एकदम टाइम पे ही जाना, क्योंकि स्टूडेंट्स जो है वेट करते थे क्लास के लिए, तो मुझे एग्जैक्ट टाइम पे जाना पड़ता था और आई रियली हेटेड दैट। मैं बचपन से ही जो है एक टाइमली जॉब करना, वो टाइम मेरे से मेंटेन होता नहीं है कभी भी। तो मैं क्योंकि बहुत क्रिएटिव हूँ और क्रिएटिविटी में ही मुझे असली मज़ा आता है, तो ये जो है जॉब मेंटेलिटी मेरे शुरू से ही नहीं था। और ये एक चीज़ मैंने नोटिस किया है कि चाहे कोई भी देश हो और वो कितना भी अच्छा हो, वो लोग कितने भी अच्छे हो, लेकिन अपना देश ही होता है। तो वहाँ पे जो एक कंफर्ट होता है, बाहर के देश में रशिया में जो है लोग बहुत अच्छे थे, लेकिन एक ऐसा लगता था कि जैसे कि मैं कोई गेस्ट हूँ वहाँ पे। शायद बहुत सालों से, जो कि 8-9 साल से वहाँ पे कंटिन्यूस रह रहे हैं, वो ओवरऑल जो है नेटिव जैसे फील करते होंगे। लेकिन जो फील किया कि हाँ चलो कभी कभी जाने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ओवरऑल जो एक घर का जो कंफर्ट होता है वो इंडिया में ही, अपने देश में ही मिलता है। तो लेकिन जो चीज़ मुझे रशिया के बारे में अच्छा लगता था कि क्लीनलीनेस था, कोई ट्रैफिक रूल बहुत अच्छे तरीके से सब फॉलो करते थे, लोग ऑनेस्ट थे, चाहे कुछ भी हो। मेरा टैब जो है, ऐसे बहुत बार हुआ है कि मेरा जो कॉस्टली टैब था, सैमसंग का टैब था मेरा, ऑलमोस्ट 30,000 का, तो ऐसा बहुत बार हुआ है कि मैं उसको हमेशा अपने साथ कैरी करता था। लेकिन 1-2 बार जो है मैं गाड़ी में जो है कैब में उसे भूल गया था। टैबलेट जो है, वो टैब जो है वो सीधा सेंटर में गया, और इवन मैं कभी ग्लव्स भी भूल जाता था, वो भी सेंटर में जाता था। अभी तो मुझे पता था कि कोई चीज़ भी मेरा कार में रह जाए, खो जाए, या फिर मैं उसे लेने भूल जाऊँ, तो वो डायरेक्ट सेंटर तक पहुँच जाता था। कोई भी जो है ड्राइवर या फिर कोई भी जो है, इवन रास्ते पे भी अगर कोई नोट पड़ा रहता है तो उसे उठाने वाला भी कोई नहीं था। तो वो हमेशा लोग जो है बहुत ऑनेस्ट थे, और कभी भी ये जो चोरी या फिर दूसरों का खोया हुआ चीज़ ना लौटाना,
इवन मैंने एक वीडियो में भी शेयर किया था, एक व्लॉग में, जब मैं रशियन बस में ट्रैवल कर रहा था और बोल रहा था कि यहाँ पे टिकट चेक करने के लिए जो है कोई नहीं है। तो ये ऑनेस्टी सिस्टम पे चलता है कि वो लोग मानते हैं कि ऑनेस्टली लोग टिकट काटेंगे और फिर बस में चढ़ेंगे। तो ये लोगों के ऑनेस्टी के ऊपर डिपेंडेंट है। और एट दैट टाइम आई हैड नो आइडिया कि हमारे इंडिया में भी जो है ऐसी जगह मौजूद है जहाँ पे लोग इतने ही ऑनेस्ट हैं। तो कुछ महीनों पहले तो ये सब 2013 में तो कोई कनेक्टिविटी था ही नहीं। अभी जो है इंटरनेट के, थैंक्स टू इंटरनेट की एक कनेक्टिविटी हुआ है और बहुत सारे नए जो इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारे नए जगह के बारे में जानने को मिल रहा है। तो कुछ व्लॉग्स में मैंने देखा पहले कि मिज़ोरम में जो है कुछ ऐसे सिस्टम है जहाँ पे दुकान पे सिर्फ प्रोडक्ट्स रहते हैं, कोई दुकानदार नहीं रहते हैं और लोग पैसा दे के वो प्रोडक्ट्स लेके जाते हैं और ये पूरा ऑनेस्टी सिस्टम पे ही ये काम चलता है। तो बहुत सारे इंडिया के ज़्यादातर स्टेट्स में ये इमेजिन करना भी पॉसिबल नहीं है, रियलिटी तो छोड़ ही दीजिए। तो ये सब चीज़ मैं देख रहा था और मैं शेयर करने वाला था, बट मुझे लगा कि ये अभी इंटरनेट का ज़माना है तो सभी जो है दूसरे इंडियंस के और भी जो है दूसरे इंडियंस तक भी ये खबर पहुंच ही गया होगा, दूसरे भी जो है ये व्लॉग्स देखते हैं। तो ये पहले मैंने देखा। उसके बाद मैंने मिज़ोरम का जो ट्रैफिक सिस्टम कितने अच्छे से वो ट्रैफिक फॉलो करते हैं, ट्रैफिक रूल्स फॉलो करते हैं, वो मैंने कुछ पोस्ट में देखा। तो ओवरऑल जो है ये तो पब्लिक डोमेन में फिर भी ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। लेकिन आज जो मैं इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करने जा रहा हूँ वो रिसेंटली कुछ दिन पहले हुआ है और शायद इसके बारे में ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है। तो ये जो है एक छोटा सा इंसिडेंट है, मैं शेयर करना चाहता हूँ। और हालांकि एक छोटा सा इंसिडेंट है बट ये एक बहुत बड़ा चीज़ जो है वो दर्शाता है। तो यहाँ पे एक पोस्ट आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक मिज़ोरम के जो है एक आदमी ने अपने कार निकालते वक्त एक दूसरे कार को जो है थोड़ा स्क्रैच उस पर लग गया था और इसके चलते जो है इन्होंने सोशल मीडिया पे ये पोस्ट किया है कि ये किसका कार है, ये नंबर जो है वो किसका कार है, वो प्लीज़ उसे कांटेक्ट करे ताकि वो पे कर पाए, ताकि वो जो भी हैम्पर या फिर जो भी हार्म हुआ है उनके गाड़ी का पार्किंग से उनके कार निकालते वक्त वो उनकी भरपाई कर पाए और उसको फिक्स करने के लिए वो पे कर पाए। इसके लिए उन्होंने जो है सोशल मीडिया पे ये पोस्ट डाला था और जिन्होंने ये पोस्ट जो वो कार ओनर थे उन्होंने वो पोस्ट देखा और कहा कि वो भी जो है उसका कार का भी अगर कुछ स्क्रैच वगैरह लगा है, कुछ हार्म हुआ है तो वो भी उसके लिए जो है फिक्स करने के लिए पे करेगा। तो ये तो नेक्स्ट लेवल ऑनेस्टी है। मतलब ये तो रशिया या फिर दूसरे देश में भी जो है ये भी वहाँ पे भी रेयर देखने को मिलेगा। इवन जो प्रोडक्ट्स की बात है कि दुकान पे प्रोडक्ट्स रख देना और ये एक्सपेक्ट करना सिर्फ ऑनेस्टी के लेवल पे कि लोग पे करके ही लेके जाएंगे, ये भी जो है एक अलग ही चीज़ है। इस लेवल की ऑनेस्टी तो शायद रशिया या फिर यूरोप के कई सारे देश में भी ना देखने को मिले। तो इसीलिए आई एम लिटरली हैविंग द बेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ लिविंग इन नॉर्थ ईस्ट, जहाँ पे रशिया यूरोप के कई सारे एलिमेंट्स भी मौजूद है, एट द सेम टाइम घर का जो कंफर्ट है वो भी मौजूद है। लेकिन मैं यहाँ पे इन्होंने अपने डिसिप्लिन, अपने मेंटलिटी, अपने एफर्ट से जो अच्छे चीज़ अचीव किए हैं सिर्फ उसका फ़ायदा उठा के यहाँ पे एक कंफर्टेबल लाइफ लीड करने नहीं आया हूँ। आई एम हेयर विद अ मिशन। जैसे साउथ इंडस्ट्री में, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के ज़रिए साउथ इंडियन कल्चर, साउथ इंडियन लोग, साउथ इंडियन मेंटलिटी ये मेन स्ट्रीम में आया और बहुत सारे हिंदी स्पीकिंग ऑडियंस पूरे इंडिया में साउथ इंडस्ट्री के बारे में, साउदर्न इंडिया के बारे में जान पाए। मेरा मिशन है कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया के एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के ज़रिए भी जो है हम नॉर्थ ईस्ट को मेन स्ट्रीम में ला पाए, क्योंकि वी नीड टू नो अबाउट नॉर्थ ईस्ट, खास करके प्लेसेस लाइक मिजोरम जहाँ पे लोग इतने सिविलाइज्ड है, इतना ऑनेस्ट है। वी नीड टू नो अबाउट द कल्चर एंड पीपल ऑफ दिस प्लेसेस। इससे दूसरे स्टेट्स को भी इंस्पिरेशन मिलेंगे और इतना अच्छा जगह हमारे देश के अंदर ही है तो दूसरे स्टेट भी ट्राई करेंगे कि वहाँ पे भी जो है वहाँ पे वो लोग उतना ही डेवलप करे, उतना ही सिविलाइज तरीके से बिहेव करे जहाँ पे जैसे कि मिजोरम में हुआ। जो लोग मुझे पहले से ही फॉलो कर रहे हैं उनको ऑलरेडी पता है मेरे आई-वेव मिशन के बारे में। जिनको नहीं पता आप डिस्क्रिप्शन में कुछ वीडियोस देख सकते हैं जहाँ पे मेरा जो नॉर्थ ईस्ट में प्रोजेक्ट है, मेरा जो मिशन है उसके बारे में आपको थोड़ा डिटेल्स मिलेगा। और अगर आप इस पे मेरे पार्टनर और इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो भी मुझे कॉन्टैक्ट करें इस नंबर पे। एनीवे, कमिंग बैक टू द टॉपिक। लेकिन आई जस्ट विश कि इंडिया का हर स्टेट जो है मिजोरम की तरह हो, लोग इतने ही ऑनेस्ट हो और शायद ऐसे दूसरे भी अनएक्सप्लोर्ड इंडियन स्टेट्स है जहाँ पे ऐसे ही चीज़ जो है देखने को मिलता है। बट आई हैव नो आइडिया, क्योंकि एज एन इंडियन हमारे इतने सारे जगह हैं और हम काफ़ी सारे जगह के बारे में जो है अनअवेयर है। और इन सारे जगह को देख के दूसरे स्टेट्स को भी जो है, दूसरे स्टेट्स के लोगों को भी सीखना चाहिए और वो लेवल जो है हमें अचीव करने के बारे में सोचना चाहिए कि काश ये कुछ जगह है इंडिया के अंदर ही है
बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमें बाहर देखने की, उनको आइडियल मानने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आइडियल जो है हमारे देश के अंदर ही है और उनको देख के ही जो है हम अगर सीखें और उनका जो लाइफस्टाइल है, उनका जो डिसिप्लिन है वो अगर फॉलो करें, वही काफ़ी होगा इंडिया को हेवन बनाने के लिए। तो दोस्तों, ये छोटा सा किस्सा जो है मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो से जो है कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे पाया। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।